क्या आपका एग्जाम आने वाले हैं? क्या आपको डेसिमल से डर लगता है? क्या आपको तो कोई चिंता करने की बात नहीं है और एग्जाम का डर है और आपके पास समय कम है, तो इस सिंगल वीडियो से, इस 15 मिनट के वीडियो में हम डेसिमल का पूरा चैप्टर 6 एंड 7 क्लास के लिए हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सभी? ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं कुलवंत सिंह लेके आया हूं हमारी जो सीरीज चल रही थी, कौन सी, मैथ्स लीग, और जिसमें हम आज इस 15 मिनट में हम कवर अप करने वाले हैं क्या, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या आपका एग्जाम आने वाले हैं? क्या आपको डेसिमल से डर लगता है? क्या आपको तो कोई चिंता करने की बात नहीं है और एग्जाम का डर है और आपके पास समय कम है, तो इस सिंगल वीडियो से, इस 15 मिनट के वीडियो में हम डेसिमल का पूरा चैप्टर 6 एंड 7 क्लास के लिए हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ये 6 और 7 के लिए नहीं बच्चों, जो बच्चे ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवान नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय जैसे एग्जाम्स की, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि हमारी जो चल रही है मैथ्स लीग चल रही है हमारी, ठीक है, और जिसमें आज हमारा नया टॉपिक है, कौन सा है, हमारा डेसिमल। ठीक है, और इस डेसिमल चैप्टर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यूज ऑफ डेसिमल, डेसिमल का यूज कहाँ करते हैं, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और डेसिमल में भी हमारा प्लेस वैल्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन मतलब कि फ्रैक्शन को किस में कर सकते हैं हम, डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सिंगल 15 मिनट की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन, और हम रीड कैसे करते हैं डेसिमल को। ठीक है बच्चे, डेसिमल में भी ये करेक्शंस करते हैं, मिस्टेक करते हैं, और क्या डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, इस सिंगल वीडियो में हम सब कुछ सीखने वाले होंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो हमें पूरा चैप्टर हमें 15 मिनट में अपना कवर अप करना है, तो डरना नहीं है। सिर्फ एग्जाम से पहले ये वीडियो एक बार देख लेना और आपका टॉपिक इसमें सारा कवर हो जाएगा और कोई भी आपका डाउट बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो भाई, अब जैसे कि व्हाट आर डेसिमल, डेसिमल होता क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाए डेसिमल क्या है। डेसिमल रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, इट कंटेन्स अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो होल पार्ट होता है किसी भी हमारा जो भी हमारा डेसिमल मिलेगा। ठीक है, डेसिमल 2 टाइप हमारे वे होते हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं भाई। जैसे यदि मैं इसकी बात करूं बेटा, इसकी 12.45, ठीक है, 12.45, तो बेटा डेसिमल से लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा होल पार्ट। क्या कहलाता है बच्चे, होल पार्ट। ठीक है, ये हमारा होल पार्ट होगा, और लास्ट में डेसिमल से राइट साइड जितना पोर्शन होगा वो हमारा होगा डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट या हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, क्लियर। 11.5 में हमारा डेसिमल से राइट साइड वाला हमारा क्या होगा, डेसिमल पार्ट होगा, और डेसिमल से लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या होगा, हमारा होल पार्ट होगा। क्लियर, चले आगे, समझ में आया। ठीक है, चलो जैसे एक मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। जैसे मिक्स फ्रैक्शन होती है 2:1/2 बेटा, तो मतलब 2 प्लस के 1/2, और 1/2 क्या है बेटा, 2 प्लस के 0.5। ठीक है, यदि हम 2 प्लस 0.5 का ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2.5। तो देखा बेटा, इसमें ये होल पार्ट है, और ये क्या था, 1/2 क्या था, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था। ठीक है, डेसिमल से ही हमारा फ्रैक्शन बनता है, या फ्रैक्शन से ही डेसिमल हमारा मिलता है। ठीक है, ये रहा, जैसे इसमें मैंने दिखाया हुआ है 42, यहाँ पे डेसिमल है हमारा, क्या है, डेसिमल। डेसिमल से हमारा लेफ्ट साइड पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा होल पार्ट, और डेसिमल से राइट साइड क्या कहलाएगा, हमारा डेसिमल पार्ट। ठीक है, चले, चलो भाई देखते रहो। ठीक है, अब इसमें आ गया कि सर डेसिमल में हमारे क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू होती हैं। अब से आप पहले देखो, डेसिमल से लेफ्ट साइड वाले जो आपने अब तक पढ़े हैं कि सर 2 कहां पर है, हमारा वंस पर है। किस पर है, वंस पर। क्या पोजीशन है इसकी, हमारी वंस। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, ये कहां पर है, टेंस पर, तो 10 हो जाएगी, और 4 कहां है बेटा, 100 पर, तो क्या हो जाएगी, 400। ठीक है, प्लेस वैल्यू की, होल पार्ट की। लेकिन डेसिमल वाले पार्ट की जो हमें प्लेस वैल्यू निकालनी होगी, तो बेटा जो फर्स्ट हमारी डिजिट मिलती है वो 10th पे मिलती है। 10th बोल देंगे इसको, HS लगा दो, 10 में TH लगा दो, THS। ठीक है, ये आ जाएगा 100th। ठीक है, ये आ जाएगा 1000, thousands, 10,000। ठीक है बच्चे, जैसे 3/10, 3/10, 8 कहां पर 100 पे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 7 कहां 1000 पे, तो 7 से
7 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, और 5 का हमारा 10,000 पे, तो 5 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बच्चे कि सर अगर हम 3 की बात करें, पॉइंट 3 की, सर हम पॉइंट 3 को हम नीचे ऑलवेज क्या माना जाता है, हमारा 1 माना जाता है, क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, और कहाँ पर है ये 10th पर है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल हट जाएगा, 3/10 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। आपने देखा होगा, मान लो आपने ये 2.3 पढ़ रहा होता तो हम इसके डेसिमल हटाते नीचे कितना आता है 10, यदि यही होता 2.35 होता, जब 2.38 होता, तो अब नीचे देखना अगर डेसिमल में हटाऊंगा, डेसिमल हटाऊंगा तो कितने आएगा 100, क्यों, तो डेसिमल की वैल्यू कहाँ तक है 10, 100 तक है, इसलिए 100 आया, और यहाँ पर क्या है डेसिमल पोजीशन कहाँ है 10 तक है, तो सिर्फ 10 आया, और 7 कहाँ पर है, किस पर है 1000 पे, तो मैं क्या करूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, चले आगे चलो भाई इसी तरह से। ठीक है, जैसे ये दे रखा है वंस हमारा इसमें कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, हमारा कहाँ से 10th से, ठीक है, डेसिमल के बाद जो पहली वैल्यू जो होगी, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 10th से होगी। ठीक है, 10 THS लगा देंगे, 100 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा, लैक में THS लगा देना। ठीक है, जैसे 4 कहाँ है बेटा 10th पे है, कहाँ पर है 10th, ठीक है, 5 कहाँ पर है 100 पे, और 6 कहाँ है 1000 पे। ठीक है, चले क्लियर, चलो नेक्स्ट है, अब हम रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है 12.45, बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं 12.45, 12.45 हमारा गलत होगा, डेसिमल के बाद हम जो वैल्यू है वो हम सेपरेटली अलग अलग हमें बोलना पड़ता है, तो 12.45 इज द करेक्ट वे। ठीक है, ये 4.5 है, लास्ट में कुछ है नहीं, 7.09, 7.09, क्यों डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है हमें सेपरेटली हमें बोलनी होंगी 12.345, ना कि 345, 345। क्लियर, ये हमारा करेक्ट वे होता है कि हम उसको रीड कैसे करते हैं डेसिमल को। ठीक है, अब आता है कि सर हम कन्वर्जन की फ्रैक्शन एज अ डेसिमल, जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। ठीक है, अब यदि फ्रैक्शन का, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमारा 10 और 10 टू दी पावर में मिले, 10 और 10 टू दी पावर में मिले, तो हम कैसे करते हैं भाई, देखो जरा 1 2 3/10 यदि लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूं, नीचे कितना है 10 है, तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल का यूज कर देंगे, नंबर लिखो एज इट इज, और जितनी जीरो उतनी डिजिट बाद हम डेसिमल का यूज कर देंगे। क्लियर, यदि मेरे पास ये तो 1 2 3/100 बच्चे, तो मैं अब इसको कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में, तो क्या करेंगे सर 123 एज इट इज लिखा जाएगा, नीचे कितना है 100 है, तो 100 2 डिजिट बाद कितनी जीरो है 2 है ना, तो 2 डिजिट बाद हम डेसिमल का यूज कर देंगे। ये रहा सर राइट टू लेफ्ट पोजीशन पर हम डेसिमल की पोजीशन लगा देंगे आफ्टर 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट थी क्योंकि जीरो था तो 1 डिजिट, 100 था 2 जीरो थी तो 2 डिजिट बाद। यदि मैं यहीं पर सेम अलग कर दूंगा कि सर 123/100, तो बेटा क्या कर दूंगा मैं 123 को एज इट इज लिखेंगे, 1000 लगाओ, ठीक है 1000, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल का यूज कर देंगे, ये रहा 0.123 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब केस ऐसे भी होते हैं कि जब फ्रैक्शन जो उसका डिनोमिनेटर है आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 10 और 10 100 1000 की पोजीशन में ना मिल रहा हो डिनोमिनेटर, मींस आप कह सकते हैं कि सर हमारा जो डिनोमिनेटर है मान लो 2/5 आ गया बच्चे, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना तो भाई हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, 0.5 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाते ही 0 लगा दूंगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 0.4 इज द करेक्ट आंसर किसका बेटा 2/5 को आप क्या लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, चलो भाई मान लो 12 आपका 3 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, चलो ठीक है, आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई 3 चौक 12, और इसे लिख दूंगा 0.4 इज द करेक्ट आंसर, 0.4 इज द करेक्ट आंसर। दो तरीके हैं, या तो आप डिनोमिनेटर में आप 10 और 10 टू द पावर टर्म में बना दो, अगर नहीं बन रहा है तो हमें डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, और वो तब तक करेंगे जब तक डेसिमल में हमारा कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, एग्जैक्ट हमें रिमाइंडर में नहीं छोड़ना, डिवाइड करते जाना। डेसिमल एज अ फ्रैक्शन, चलो भाई डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल को हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो भाई इसे भी देखो आप, डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हो फ्रैक्शन में, बेटा 0.5 है, आप इसके नीचे 1 किसी भी नंबर के नीचे 1 हो सकता है, यस सर बिल्कुल, डेसिमल हटा दो तो जितनी डिजिट है उतनी 0, 1 डिजिट थी 5 तो मैंने नीचे 0 लगा दिया, तो 5/10 बना, और 5/10 के मैंने 5 1 जब 5 5 2 10 मीन्स 1/2 इज द करेक्ट आंसर। मीन्स सर हम कह सकते हैं 0.5 जो कन्वर्ट हो जाएगा ये डेसिमल, हमारा डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 1/2। क्लियर,
चलो जैसे 0.25 था आपका, 0.25, चलो 2.9 को देख लो, 2.9 है, ठीक है। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो डेसिमल हटा नीचे कितना आ जाए बेटा, 10 आ गया। तो बेटा क्या आ जाएगा, 29/10। ये बेटा करेक्शन है, नीचे 2 नहीं आएगा, गलत है ये, ठीक है। 29/10 हमें सिंपलेस्ट में छोड़ना है, ये ऐसे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा 2.9 को हम कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा 29/10। और ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आप खुद एक बार रीचेक करना और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दे देना, आंसर ऑलरेडी मेंशन भी है हमारा, ठीक है। फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कन्वर्ट, मैंने उसमें बताया था आपको कि 2 फॉर्मेट में कराए थे, कि सर जो हमारा 10 और 10 टू दी फॉर्मेट में हो, या हमारा डिनोमिनेटर जो किसमें ना हो, इन द फॉर्म ऑफ 10 और 10 टू दी पावर में। जैसे 3/4 है बेटे, क्या है, 3/4 है, ठीक है। 4 से इसको सीधा डिवाइड कर सकते हैं आप, 4 से 3 को आप डिवाइड कर दो बच्चे, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, हम डेसिमल एक 0 लगा देंगे, ठीक है। 4 7 कितना है बेटा, 28, कितना बच्चा सर 2, डेसिमल लगा हुआ 1 0 लगा देंगे, 4 5 कितना आ गया 20, कितना आ गया 0 पहले लगा देंगे, तो हमारा क्या आ गया सर 0.75। दूसरा तरीका क्या था बेटा, 3/4 है, नीचे मैं 10 की फॉर्मेट बनाता हूँ, 10 और 10 टू दी पावर में, तो इसे मैं 4 से मैं इधर 10 जा सकता हूँ, 100 जा सकता हूँ, 10 तो बनेगा नहीं, तो मैं 100 में जा सकता हूँ, मैं 5 किससे मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, 25। जब मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 3/4 था, तो नीचे कितना बन गया 100, और 25 थी, अब 75 बन गया ऊपर। और अब क्या करेंगे हम, इसके पोजीशन हम डेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, इसको डेसिमल में आ जाएगा 0.75। क्यों, नीचे कितनी डिजिट है हमारी, नीचे कितनी जीरो है 2, तो डेसिमल पोजीशन क्या आ जाएगी आफ्टर 2 डिजिट। तो 75 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल से पहले 0 जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा करेक्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है बच्चे। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, कंपैरिजन ऑफ अ डेसिमल। डेसिमल कंपैरिजन, सबसे पहले तो हम होल पार्ट से कंपैरिजन इजीली कर लेंगे, अगर होल पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे इसमें देखो 4 और 3 कंपैरिजन करेगा, तो हमारा होल पार्ट कौन सा, 4 वाला ग्रेटर देन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखा सर, यहाँ पर 7 है होल पार्ट में, यहाँ पर 8 है, तो हमें पता चलेगा सर 8 वाली साइड जो हमारे ग्रेटर देन होगी, मतलब 7.1 इज लेस देन बाई 8.0। लेकिन अगर आपका होल पार्ट सेम आता है, तो उस कंडीशन में हमें फिर डेसिमल पार्ट की हमें 10th पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, यहाँ 5 और यहाँ 6 है, तो ग्रेटर देन कौन है, दिस। तो हम कह सकते हैं 4.56 इज लेस देन बाई 4.65, ठीक है। ये हम इजी से कंपैरिजन कर सकते हैं, पहले होल पार्ट चेक कर लो, फिर डेसिमल के बाद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, आगे हमारा टाइप आता है कि सर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ध्यान रखना, हम होल पार्ट में भी जो होल नंबर होते हैं सेम पोजीशन वाले, सेम पोजीशन के साथ एडिशन होते हैं बच्चे, कि सर 1 के साथ एडिशन होता है, 10 का 10 के साथ होता है, 100 का 100 के साथ, 1000 का 1000 के साथ। तो डेसिमल में भी हमारा सेम पोजीशन होगी, 10th के साथ एडिशन होगा, 100 के साथ एडिशन होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये क्या है, ये 100th है, क्या बेटा, ये भी 100 पे है और ये भी 100 पे, ये 10th पे है, ये भी 10th पर है, ठीक है। तो 12 होल पार्ट, तो 12 + 3 कितना हो गया, 15 हो गया। पहले हम कहाँ से लेफ्ट साइड से एडिशन करते हैं, 0 5 5 4 2 6, डेसिमल की पोजीशन सेम रही है, 2 डिजिट पर है तो 2 डिजिट के बाद ही रहेगी, 3 डिजिट है 3 डिजिट के बाद, मैक्सिमम पोजीशन कहाँ पर है, 2 डिजिट की ही रहेगी इसमें, ठीक है। और 12 3 कितना हो गया, 15 इज द करेक्ट आंसर, ये एडिशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्शन दिखा रखा है, सब्ट्रैक्शन दिखा रखा है भाई, करो। आपने 15.75 में से हमें 4.25, 5 में से 5 गया बेटा 0, 7 में से 2 गया सर 5, क्यों सर, हम पोजीशन सेम घटा रहे हैं, पोजीशन सेम घटाएंगे। और सर 5 में से 4 गया सर 1, और 1 1 एज इट इज, ठीक है। हमारी डेसिमल की जो पोजीशन है बेटा, बस वो हमें सेम चाहिए, वो हमें सेम चाहिए, तभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट जैसे बच्चे आप करते थे ऐसे ही प्रोडक्ट आपको करनी है। मान लो 2 × 3 की आप प्रोडक्ट करे थे, आंसर क्या आता था 6। मान लो मैं अब आपसे कहूँ कि 2 × 0.3 की आप मल्टीप्लाई करें, सर 2 3 6 तो आना ही है। डेसिमल कितना है सर, 1 डिजिट बाद है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल का लगा दो आप, ठीक है। यदि यही होता कि सर 0.2 × 0.6 सर, तो सर मल्टीप्लाई तो 3, 2 3 जा 6 बेटा। हमें डेसिमल की पोजीशन कितनी होगी, एक ये रही और एक ये रही, 2 डिजिट बाद डेसिमल की पोजीशन चाहिए हमें, तो सर 1 2 0। जब आपकी ना बन रही हो सेम, तो हम 0 लगा करके
हम उसकी डेसिमल पोजीशन सेम कर लेते हैं। सर 2 आ रही थी तो इसमें भी 2 डिजिट बाद हम डेसिमल का यूज करेंगे, ठीक है। और ये कमेंट बॉक्स में आप इनकी मल्टीप्लाई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर करेंगे। ये आपका टास्क है एक छोटा सा, ठीक है। सेम आता है हमारा डिवीजन कैसे करते हैं बेटा। डिवीजन हम जैसे फर्स्ट देखा 4.5 को डिवाइड करना है 0.5 से। देखो जब हमारी डेसिमल, हमारा ये डेसिमल इस डेसिमल को कट कर देगा क्योंकि दोनों में क्या है सिंगल डिजिट के बाद है, तो क्या बचा सर 45/05 को 5 लिख सकता हूँ, 5 9 जा 9 आ गया। क्या है 9 आ गया बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं कहूँ कि सर 50 को आप 50.2 को आप डिवाइड कर दो सर 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 मैंने 25.1 कितना आ जाएगा 25. ठीक है। डिवाइड करेंगे, डेसिमल पोजीशन सेम एक डिजिट के बाद थी, वहां पर भी एक डिजिट के बाद होगी, और जैसे हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं सेम इनमें भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो बेटा ये कमेंट बॉक्स में ये छोटा सा दोनों क्वेश्चन है, टास्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपका चलता है बेटा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल। टाइप ऑफ डेसिमल क्या होते हैं सर भाई, टाइप भी होते हैं। चलो बेटा, एक टर्मिनेटिंग, ठीक है, कि सर टर्मिनेट एक समय पर के बाद, एक टाइम के बाद की स्टॉप हो जाए, 0.5 ये टर्मिनेट हो गया कि इससे आगे ये आपकी वैल्यू नहीं चलेगी। 2.75 तो देखो कहाँ तक 2 तक डिजिट तक सीमित है, ये कहाँ है 3 डिजिट तक सीमित है, लिमिटेड है ना। तो ये एक समय के बाद आगे स्टॉप हो रहे हैं, क्या हो रहा है स्टॉप हो रहे हैं, जैसे हम डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे 1/2 को आपने डिवाइड किया सर 0.5 आ गया, ठीक है, लेकिन 1/3 को आप डिवाइड कर रहे थे सर 0.333 चलता रहेगा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, अब नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सर 10 को आप 3 से डिवाइड कर लो बच्चे, 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3.333 चलता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, पर रिमाइंडर बचता चलेगा, बचता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, कि सर टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 2.777 से चल रहा है, 121212 से चलता जा रहा है, ये 3333 जा रहा है, ठीक है। जैसे ये हमने दिया अभी 3.333 आगे तक कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एकदम एनर्जी के साथ रहो बेटा, कुछ भी कंसेप्ट में इसमें बचने वाला नहीं है। राउंडिंग ऑफ में, अब राउंडिंग ऑफ में आ जाते हैं बेटा। राउंडिंग ऑफ में मान लो 4.36 लिखा हुआ था और हमें बताना है, राउंडिंग बताना है कि सर आप इसमें 2 डेसिमल के 2 डिजिट तक दे रखा है, हमें 1 डिजिट तक बताना है। तो बेटा उससे जस्ट हम नेक्स्ट देखते हैं, 1 डिजिट के अगली क्या है, सेकंड डिजिट देखो, ये 5 या 5 से ग्रेटर देन है, तो हम उससे जस्ट जहां तक हमें कहा गया उसमें +1 कर देंगे। ये 3 है तो 3 में हम ऐड कर देंगे 4.4, ठीक है। यदि यहीं पर ये 4.363 होता, ठीक है, 32, और मुझे 2 डिजिट तक मांगा होता, मुझसे 2 डिजिट तक मांगा होता, ठीक है, राउंडिंग ऑफ, तो बेटा मैं इनको देखूंगा 2 डिजिट तक, तो ये रहा बेटा सर 4.36, ठीक है। अब ये डिजिट चेक करेंगे, ये डिजिट हमारी अगर 5 और 5 से स्मॉल, मतलब 5 से अगर स्मॉल है, छोटी है, लेस देन है, तो हमारा एज इट इज आंसर होगा, तो ये हमारे 2 डिजिट तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही नंबर मैं बढ़ा देता 5 या 5 से, तो मैं 6 में 1 ऐड कर देता 7, 4.37 इज द करेक्ट आंसर होता। क्लियर। ये हमारे नियरेस्ट होते हैं इनके, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डेसिमल इन रियल लाइफ में आपने देखो, डेसिमल का रियल लाइफ में कहाँ कहाँ एग्जांपल होता है बेटा, आपने वेट देखा होगा, वो आपको डेसिमल में मिल जाएगा, ठीक है। मनी है हमारी, वो भी हमारे बिल आपने देखे होंगे, बिल जनरेट होते हैं कि सर बिल जनरेट हो रहा है तो डेसिमल में भी होता है। मेजरमेंट आप करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मान लो मैंने मेजरमेंट कर दिया कि सर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कि सर 10 सेंटीमीटर कंप्लीट और 0.5 मतलब हाफ सेंटीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। मनी के कोई बिल बना देते हैं कि सर 1240.61 RS, ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। साइंस में वेट में आपने देखा टेम्परेचर भी होता है हमारा, टाइम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इनमें हमारे डेसिमल का यूजेस होते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, ठीक है। बस बेटा इस हमारे कंसेप्ट में टोटल यही हमारा क्या था, कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप यदि एग्जाम से पहले डेसिमल में आप अपना रिवाइज करना चाहते हैं, डेसिमल को डाउट बचा है, तो आप इस सिंगल वीडियो से आप अपना डाउट कंप्लीट कर सकते हैं, आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जय हिंद, जय भारत।